हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। टुडे टॉपिक इज एनपीओ क्वेश्चन नंबर 37। इस क्वेश्चन में सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है जिसके बारे में मैं आपको क्वेश्चन के दौरान बताऊंगा, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखें और हमारे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। इसमें मैंने बैलेंस शीट आपको एडवांस में बना दी है टाइम बचाने के लिए। इस बैलेंस शीट में सिर्फ दो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, एडवांस सब्सक्रिप्शन और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, जो ड्यूरिंग द क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। अब अपन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन 3 साल का दिया हुआ है, तो अपन करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन लेंगे 56,200। अब इसमें जो पिछले साल का सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है 18, 19, 3000, मैंने बताया था इन एब्सेंस ऑफ एनी अदर इन्फॉर्मेशन यह सब्सक्रिप्शन पिछले साल का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन मान लेते हैं। अपन देखते हैं इस बारे में, सब्सक्रिप्शन के बारे में। आप पिछले साल का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन के बारे में इसने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, इसलिए ये जो 18, 19 का 3000 अपने को मिला है, इसको प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अपन ने मान लिया। अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती तो अकॉर्डिंग टू दैट अपन को ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते। फिर इसने दिया फॉर 2021, यह नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है सब्सक्रिप्शन, इसलिए इसको इमीडिएटली बैलेंस शीट में एडवांस सब्सक्रिप्शन लिख देंगे अपन। एडवांस सब्सक्रिप्शन 2000। फिर बता रहा है आपके पास में प्राइज फंड है। ये फंड से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स जो होते हैं बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में। प्राइज फंड का अमाउंट है 7000 इनर कॉलम में। फिर आगे बताया चैरिटी फंड भी फंड है, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। चैरिटी फंड 5000। फिर प्रोसीड्स फ्रॉम ड्रामा टिकट बेचने से पैसे आए बाई ड्रामा। प्रोसीड्स फ्रॉम ड्रामा टिकट्स यहाँ है आपका 16,000 इनर कॉलम में इसको मेन कॉलम में लिख देंगे अपन। कुछ जगह एक्सपेंसेस यहीं लेस कर देते हैं, कुछ जगह एक्सपेंसेस डेबिट साइड में लिखते हैं, दोनों मेथड सही है। प्राइस फंड आ गया। सेल ऑफ वेस्ट पेपर, पेपर सेल किया 400 रुपीज़। फिर एंडाउमेंट फंड बैलेंस शीट में लिखा जाता है। एंडाउमेंट फंड बैलेंस शीट में लिखेंगे, एंडाउमेंट फंड है 32,000। फिर इसने लिखा लेगेसीज 20,000, ये भी बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में मेंशन करते हैं अपन। ठीक, अब आगे थे पेमेंट साइड में। बैंक ओवरड्राफ्ट का ओपनिंग बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस शीट में अपने लिख दिया था सैलरीज 2 सैलरीज 13,100। ड्रामा एक्सपेंसेज 6,000। यहाँ पे आप इस ड्रामा प्रोसीड में से लेस करके नेट फिगर भी लिख सकते हैं या दोनों को अलग अलग लिख सकते हैं, दोनों ही वैलिड है। स्पोर्ट्स मटेरियल, इसमें एडजस्टमेंट है टू स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड। आपने परचेज कितने का किया है, यहाँ जो पेमेंट दिखा रहा है परचेज का पेमेंट दिखा रहा है, स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज 18,000। फिर कह रहा प्राइस डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब प्राइस फंड में से लेस करेंगे 5,600 माइनस प्राइस गिवन है, प्राइस डिस्ट्रीब्यूटेड है 5,600।
रिमेनिंग 1400 बैलेंस शीट के मेन कॉलम में। चैरिटी गिवन 3500, इसमें से करेंगे लेस गिव चैरिटी गिवन, चैरिटी गिवन 3500, रिमेनिंग 1500 मेन कॉलम में। यस, म्युनिसिपल टैक्स म्युनिसिपल टैक्स है 1600। फिर आपके बाद अपकीप ऑफ लैंड 3000, फिर नेक्स्ट कह रहा है आपके पास में ऑफिस एक्सपेंसेस, है 400, ऑफिस एक्सपेंसेस 7800। परचेज बिल्डिंग परचेज की है, बिल्डिंग आपके पास में है, उसी में ऐड कर देंगे बिल्डिंग प्लस परचेज। बिल्डिंग 1,20,000 की है आपके पास में, परचेज आपने की है 60,000, टोटल हो जाएगा 1,80,000 बिल्डिंग का अमाउंट। बिल्डिंग परचेज बिल्डिंग बैलेंस, कैश और बैंक का बैलेंस, कैश 5,000, बैंक 12,600। अब अपन एडजस्टमेंट देखते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इसका। द क्लब हैड 600 मेंबर्स ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन 100। 600 मेंबर है, ईच मेंबर 100 रुपये देता है। इट मीन्स मैक्सिमम सब्सक्रिप्शन जो होगा आपके पास में दैट वाज 60,000 होना चाहिए आपके पास में मैक्सिमम सब्सक्रिप्शन। ठीक है, अब क्या करें आपके पास में इन 1819 10 मेंबर हैड पेड देयर सब्सक्रिप्शन फॉर 1920। इन 1819 का मतलब 31 मार्च 19 तक 10 मेंबर ने 10 मेंबर हैड पेड 10 मेंबर ने मार्च 20 का सब्सक्रिप्शन पहले ही दे चुके हैं। मतलब इस साल का सब्सक्रिप्शन पिछले साल आ गया 10 मेंबर का। ईच मेंबर सब्सक्रिप्शन कितना होगा 100 रुपये। 100 रुपये से कितना होता है अपने पास में 10 मेंबर का 1000 रुपये। तो ये 1000 रुपये पिछले साल का एडवांस सब्सक्रिप्शन है, वो ये मेंशन है। क्वेश्चन कह रहा है कि 10 मेंबर हैड पेड देयर सब्सक्रिप्शन फॉर 20 ऑन 31 मार्च 19 तक 10 मेंबर ने अपने को पैसे दे दिए। तो पिछले साल का जो एडवांस होता है वो क्या करते हैं अपन यहाँ पे एडवांस प्रीवियस ईयर 1000। अब कितना हो गया, रिमेनिंग जो रहेगा आपके पास में वो रहेगा आउटस्टैंडिंग। मैंने बताया था जब 3 इयर्स के फिगर दे रखे हैं तब 2 ऐड वाले होते हैं, प्रीवियस ईयर एडवांस और करंट ईयर आउटस्टैंडिंग, प्लस आउटस्टैंडिंग दिस ईयर। इस साल का आउटस्टैंडिंग रिमेनिंग फिगर हो जाएगा। रिमेनिंग फिगर होगा 8 और 2 10, 6 और 1 7 और 8, 8 और 2 10, 2800। ये आउटस्टैंडिंग इस साल का हो गया। इस आउटस्टैंडिंग को यहाँ पे लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2800। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हो गया 2800। फिर आगे कह रहा है बैलेंस ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल ऑन 31 मार्च 20 वाज 3600। स्पोर्ट्स मटेरियल का बैलेंस बच गया, मतलब क्लोजिंग बैलेंस बच गया। तो आपको गुड्स कंज्यूम कैलकुलेट करने पड़ेंगे, यहाँ स्पोर्ट्स मटेरियल में से माइनस क्लोजिंग स्टॉक 3600। कितना बचेगा आपके पास में 6 और 4 10, 3 और 4, 14,400 का आपका कंज्यूम्ड हो गया। और ये स्पोर्ट्स मटेरियल का स्टॉक जो है इसमें लिखेंगे क्लोजिंग या स्पोर्ट्स मटेरियल स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल 3600। यस, फिर उसके बाद में नेक्स्ट कह रहा है आपके पास में द क्लब हैड द बिल्डिंग का अपन ने कर लिया काम, और अब आपके पास में ये कंप्लीट हो गया। अब इसको अपन इसका प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करेंगे। 16 19 26 ये आएगा टू सरप्लस 30,500। यहाँ पे अब कैपिटल फंड में ऐड करेंगे। कैपिटल फंड
146,600 146,600 प्लस सरप्लस 30,500, ये हो जाएगा टोटल 4 5 11 6 1 7 4 3 7 76 77। ये सब आपका सरप्लस हो गया 30,500। अब हम बैलेंस शीट को करेंगे। बैलेंस शीट का टोटल लगाने के पहले एक बार पुरानी बैलेंस शीट से चेक कर लेते हैं कि कोई आइटम रह तो नहीं गया आपके पास में। यस, कैश आ गया, आउटस्टैंडिंग बैलेंस, बिल्डिंग, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। ये म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट लिख देते हैं यहाँ पे 30,000। यस, इधर बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया पूरा, एडवांस सब्सक्रिप्शन आ गया था कैपिटल फंड। यस, अब टोटल लगाते हैं 5 4 9 4 13 234। इस तरह से ये आपकी बैलेंस शीट टैली हुई। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करें, अच्छा लगा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके उन पर हेल्प करें।